हेलो एवरीवन, इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम लोग एक सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जो बेस्ड है खास करके सीजल मेंस के लिए। और आप अगर और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे मैथ्स का तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा, जिसमें हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस हर चैप्टर से, चाहे अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, उसके 10 से 20 क्वेश्चंस हम लोग हर चैप्टर के करेंगे। जैसे कि आज हम लोग यूनिट डिजिट करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस करा दूं, इतना टफ करा दूं कि जो एग्जाम में आवे ना और आपका केवल समय को वेस्ट करे। वैसा क्वेश्चन करने से भी कोई फायदा नहीं है, मैं कभी किया भी नहीं। हम लोग जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे उसमें आप देखिएगा कि आप जो कंसेप्ट पढ़े बस वही है, थोड़ा सा वेरिएशन है, हाइयर वेरिएशन है क्वेश्चंस में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस सीरीज में हम लोग बहुत ज्यादा कंसेप्ट की तरफ नहीं जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सीजल मेंस या किसी चीज की भी तैयारी के लिए, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। यूनिट डिजिट में जैसे हम किसी नंबर का यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी नंबर का फैक्टोरियल क्या होता है, तो ये सब आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ये मान के चलता हूं। थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन करेंगे केवल यहाँ पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है बोला, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 17 का फैक्टोरियल बटे 15 का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आप बहुत रेयरली देखे होंगे कि जिसमें बटा में कुछ लिखा रहता हो। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 17 फैक्टोरियल बटे 15 फैक्टोरियल, तो बटा वाला क्वेश्चन आप बहुत कम देखे होंगे, इसीलिए ये थोड़ा सा नया है और कंसेप्ट हमारा सेम है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को करना एकदम नेसेसरी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 17 का फैक्टोरियल, सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग इसका। 17 का फैक्टोरियल बटे में 15 का फैक्टोरियल, बटे में क्या लिखा हुआ है, 15 का फैक्टोरियल। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 17 का फैक्टोरियल में हम लोग अगर 17 इंटू 16 निकाल दें तो ये बचेगा 15 का फैक्टोरियल, 15 का फैक्टोरियल, और नीचे कितना है तो 15 का फैक्टोरियल। तो 15 का फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कट गया, इसका यूनिट डिजिट हम निकालेंगे तो 7 गुना 6 यानी 2। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही होगा इसमें। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, टफ आता भी नहीं है एग्जाम्स में, आपको देख के भी लगेगा कि हाँ ये रिलेवेंट क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ये, द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 का पावर 2000, मतलब 1/5 का पावर 2000 का जब हम डेसिमल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल है। हम लोग यूनिट डिजिट जो भी पढ़े हैं वो केवल ऊपर लिखे हुए बटा वाला का यूनिट डिजिट का कंसेप्ट हम लोग नहीं पढ़े हैं। कंसेप्ट तो सेम है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन हम लोग रेयरली करते हैं या आप रेयरली भी देखे होंगे कि किए होंगे। तो इसका सॉल्यूशन करने का सिंपल सा तरीका है, 1/5 आपको जो दिया हुआ उसको देखना है। 1/5 आपको देखने से ही मालूम हो जाना चाहिए कि अगर ये 1/5 का पावर 2000 है तो 1/5 को हम 0.2 लिख सकते हैं, 0.2। अब जैसे हम 2 का यूनिट डिजिट निकालते हैं उसी तरह डेसिमल 2 का ही हमको यूनिट डिजिट पूछा गया क्वेश्चंस में। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 2000 को हम सिंपल से कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालते हैं, जितना पावर है उसको 4 से भागा देते हैं। तो यहां 2000 को जब 4 से भागा देंगे, 2000 को हम 4 से जब भागा देंगे तो ये पूरा पूरी कट रहा है, यानी रिमाइंडर जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0। तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो हम लोग पावर क्या लेके चलते हैं, 0.2 के पावर 4। मैं जब यूनिट डिजिट आपको कुछ ही समय में शुरू भी करने वाला हूं, इसीलिए मैंने पहला चैप्टर इसको चुना, तो मैं पूरा सिखाऊंगा आपको। तो 0.2 का पावर 4 यानी 2 के पावर 4 यानी यूनिट डिजिट, इसका डेसिमल यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या कौन सा है ये, डेसिमल यूनिट डिजिट ये 6। यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी देख के लग रहा हो कि क्वेश्चंस बस हमारे कंसेप्ट पे ही है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएशंस है, थोड़ा सा लेवल हमारा हाई है, और इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम संभावना है कि एसएससी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 का पावर, क्वेश्चन पढ़ने का बहुत नहीं है, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 72 का पावर 63, उसका पावर 45 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप रेयरली क्यों होंगे, कंसेप्ट सेम है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है
कि 72 का पावर 63, इसका पावर 45 का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर सिंपल क्वेश्चन रहता कि 72 का पावर 63, 72 का पावर 10, 72 का पावर 100, तो आप आसानी से बना लेते हैं। कंसेप्ट सेम है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने ये क्वेश्चन खुद से बनाए हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, कंसेप्ट हमारा सेम है। आपको अभी बनाएंगे भी तो लगेगा कि हाँ यही तो कंसेप्ट है, लेकिन आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं गो थ्रू करके जाइएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो आप स्किप ही कीजिएगा। और अभी अगर थोड़ा सा देख के समझ जाते इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि किसी भी नंबर का अगर हमको यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे मान लेते हैं n है, n के पावर अगर x है, इसका यूनिट डिजिट हमको चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट डिजिट चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि x को 4 से भागा देते हैं, क्योंकि 4 के बाद रिपीटेशन शुरू होते हैं। अभी हम कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, मान के चल रहे हैं कि आप यूनिट डिजिट पढ़े हैं। तो पावर को 4 का भागा देते हैं। अब जो मेरा यहां पे रिमाइंडर आता है, हम क्या करते हैं, उस रिमाइंडर को n का पावर यहां पे रिमाइंडर मान के हम यूनिट डिजिट इसका निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन अगर हम आपको बोले कि इसका पावर 63 है, 72 का पावर 63, यानी ये जो 63 है, 63 का पावर 45, इसमें अगर हम 4 से भागा दे और रिमाइंडर हम चेक कर ले अगर कि कितना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप पढ़े होंगे, या मान के चलते आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं, तो हम इसका 63 का पावर 45 इसको 4 से भागा देते हैं। तो 4 से भागा देंगे तो 16 चके 64, यानी -1 का पावर 45 यानी -1, यानी -1 रिमाइंडर है। रिमाइंडर -1 है, तो एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा, एक्चुअल रिमाइंडर कितना होगा हमारा, 4 - 1 यानी कि 3। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पावर है, इसका जब हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं कैसे करके, भागा 4 करके, तो ये कितना हमारा आ रहा है, 72 का पावर 3। तो 72 का पावर 3 यानी 2 का पावर 3, और हमारा आंसर 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, डी। तो क्वेश्चन सिंपल है, आप जो कंसेप्ट पढ़े उसी पे बेस्ड है, लेकिन मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा वेरिएशन ला दिया है। क्या हम कंसेप्ट बता रहे हैं आपको, फिर से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये 72 है, 72 का पावर ये दिया हुआ है, पूरा जो सर्कल में हम डिनोट किए हैं 72 का पावर। तो कंसेप्ट होता है कि ये जो पावर है उसको हम 4 से भागा करते हैं, ये जो पावर है उसको हम 4 से भागा करते हैं। तो हम क्या किए, यहां से हम शुरू करके 4 से भागा दिए। 4 से भागा देने का ये रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर मेरा कितना आ गया, तो रिमाइंडर 3, बस। तो रिमाइंडर 3 है, मतलब हम देख लिए यहां पे कि ये जो 72 है, यहां 72 का पावर हमको 3 करना है, तो 72 का पावर 3 यानी 2 के पावर 3 यानी 8। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोल रहा फैक्टोरियल 1 का पावर 5, फैक्टोरियल 2 का पावर 4, फैक्टोरियल 3 का पावर 3, इस तरह सीरीज जो है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन पढ़ लिया हम लोग। अब हम इसको बनाते हैं, ये समझते हैं। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, समझा देते हैं हम थोड़ा सा। फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर n फैक्टोरियल है तो इसका मतलब होता है 1, 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, कहां तक, तो जो फैक्टोरियल है वहां तक। n है तो n, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं फैक्टोरियल 5 है, तो इसका मतलब होता है एक नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर 1 से लगातार हम लोग प्रोडक्ट कहां तक करेंगे, 5 तक। मान लेते हैं फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 4 को ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये भी फैक्टोरियल 4 को डिनोट करने का तरीका है। तो इसका मतलब होगा 1 से लेकर के 2, 3 और 4, ये फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन में अगर हम देखें, एक चीज और भी अगर देख रहे होंगे, या आपको ये चीज जानना भी चाहिए कि फैक्टोरियल 5 के बाद जो भी नंबर होते हैं, फैक्टोरियल 5 के बाद, यानी फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 5 से ज्यादा, हम क्या बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 5 का यूनिट डिजिट या इनसे बड़े
कोई भी नंबर का अगर कोई भी नंबर है जो 5 से बड़ा है, सॉरी, अगर कोई नंबर फैक्टोरियल 5 के बराबर या फैक्टोरियल 5 से बड़ा है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। अभी हम समझेंगे भी, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। जैसे देखते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 5 से ही शुरू करते हैं हम लोग। हम क्या बोले, फैक्टोरियल 5 या फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 8 या फैक्टोरियल 9 या फैक्टोरियल 100 या फैक्टोरियल इससे कुछ भी बड़ा, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम 5 ले रहे हैं तो इसमें 5 आ जा रहा है इस सीरीज में, और 5 और ये इवेन नंबर या किसी के साथ इवेन नंबर तो पहले है, तो जैसे मिला देंगे तो यूनिट डिजिट 0। फैक्टोरियल 6 भी जब लेंगे तो फैक्टोरियल 6 तो सीरीज फैक्टोरियल 5 के बाद ही आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट 0। अगर हम फैक्टोरियल 7 लेंगे, फैक्टोरियल 7, तो ये 1 से शुरू होके 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 5 अगर आ ही रहा है तो यूनिट डिजिट 0। तो फैक्टोरियल 5 इससे ज्यादा जो भी नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0। अब हम लोग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे आते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक समझाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं। तो अगर ये सीरीज जो है, यहां से अगर हम देखें कि फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 1000, फिर 10,000 या लाख जो भी है, सारा का यूनिट डिजिट यहां से यहां का यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, यहां से यहां का यूनिट डिजिट हमारा 0 होगा। तो अब जो हमारा केवल बच गया हमको यूनिट डिजिट देखने के लिए, वो कहां तक है, फैक्टोरियल 4 तक हम लोग को देखना है। तो हम लोग वहीं का देखेंगे। तो फैक्टोरियल 1 यानी 1 का पावर 5 प्लस फैक्टोरियल 2 यानी 2 का पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, 3 दूनी है 6, प्लस फैक्टोरियल 4 का मतलब 24 यानी उसका यूनिट डिजिट, चलिए 24 लिख देते हैं, का पावर 2। यानी अगर हम यूनिट डिजिट देखें तो 1, 2 के पावर 4 यानी 16 का 6, प्लस 6 का तो 6 होता है और 4 का 6 यानी कि 9। यानी हमारा आंसर कितना है, 9। यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका बी। तो ये भी क्वेश्चंस एकदम, ये क्वेश्चन जो है सिंपल है, हमारे कंसेप्ट ही बेस्ट है। बस थोड़ा सा क्वेश्चंस में हम क्या किए कि हायर लेवल का वेरिएशन लाए, बस थोड़ा सा। बहुत जटिल या टफ क्वेश्चन नहीं है कि बस हम आपको पढ़ा दें, एग्जाम से उसका कोई लेन देन ना हो। समय वो सब क्वेश्चन करने में वेस्ट ही होता है ओनली। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 6 का पावर x, 7 का पावर y, 5 का पावर z, 8 का पावर w, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जब x, y, z और w ऑल आर नेचुरल नंबर्स है। सभी के सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यूनिट डिजिट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन आपको देख के लग रहा होगा, ये क्वेश्चन देख के 5 नंबर कि ये क्वेश्चन ऐसा तो हम किए नहीं, वेरिएबल कहां से आ गया। लेकिन जरा सा अगर आप दिमाग लगाइएगा कि 6 का पावर x, 7 का पावर y, 5 का पावर z, 8 का पावर w, हम लोग क्या जानते हैं, अगर 5 कोई सीरीज में आ रहा है और एक भी इवेन नंबर चाहे 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए, तो जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0। यानी इसका मतलब सभी को जब हम गुना कर देंगे तो यूनिट डिजिट हमारा कितना हो गया, 0। यूनिट डिजिट 0। तो इसका आंसर यूनिट डिजिट क्या है, 0, यानी ए फॉर एप्पल। फिर से समझाते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लेते 1, 2, 3, 7, 9, लेकिन जैसे ही इसमें हम 5 गुना कर दें 1, तो यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, 0। क्यों यूनिट डिजिट 0 हुआ, क्योंकि एक 5 मिल गया हमारा और एक ये, तो 10 बन गया, नहीं 0।
मान लेते हैं 4 लिखा हुआ है इंटू 7 इंटू 9 इंटू 13 इंटू 5 या 25। तो जैसे ये 25 और ये 4 गुना होगा, हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट 0। तो वही समझा रहे हैं कि कोई भी नंबर का सीरीज का अगर गुणनफल है और उसमें 5 मिल जाए, या 5 इंटू 2 5 इंटू 4 मतलब एक इवन नंबर और 5, एक इवन नंबर और 5, तो यूनिट डिजिट 0 होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए नया तैयार कर दिया। नया नहीं है, बस हल्का सा अलग है। तो यहां हमको दिखा था कि एक इवन नंबर है और एक 5 है, तो इनका गुणनफल का यूनिट डिजिट 0। तो ये मेरा हुआ 5 क्वेश्चंस का आपका डेमो, जो कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हूबहू हम लोग जैसे पढ़ते हैं, बस वही है, थोड़ा सा अलग है। तो हम लोग इसी तरह से सीरीज अभी कंटिन्यू करेंगे। हम एक वीडियो में 5 क्वेश्चन है, कम से कम 10 या 20 क्वेश्चंस करवाएंगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाएंगे जिनमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। तो इस वीडियो को हम आज यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूं इस चैनल पे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।